नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। निफ्टी ने ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी है और उसके बाद में डाउन साइड मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा-सा गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद में कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो आज हम यहाँ पर बाइंग साइड का सेटअप प्लान करेंगे और देखते हैं कि सेटअप कैसे बनता है। निफ्टी खुल के तो डायरेक्ट डाउन साइड मूव दे रहा है। लगभग एक ज़ोन में अगर हमको एक सेटअप मिलता है तो यहाँ पर एक सेटअप हमारे लिए बन सकता है बाइंग साइड का। अभी तो निफ्टी डाउन साइड मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी अपने आप को काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है ऊपर। सेंसेक्स ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा बिहेवियर दे रहा है, तो यहाँ पर हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्टली निफ्टी ने सेम जगह पे सपोर्ट लिया है हमारे लेवल पर। अब इस जगह पे एक चीज़ होना चाहिए कि निफ्टी को इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए और बैंक निफ्टी को इस लेवल का ब्रेकडाउन करना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ होती है तो हमारा सेटअप एकदम परफेक्ट होगा। अब यहाँ से निफ्टी बुलिश तो हो रहा है, होना भी चाहिए, बट हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा अभी उसको नीचे आना चाहिए, 130 133 तक आना चाहिए, ताकि हमारा प्रॉपर सेटअप बन जाए और उसके बाद हम एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर पाएँ। अगर इसके बाद में निफ्टी कंटिन्यू डाउन साइड मूवमेंट करता है तो 100 के बाद 25,100 के बाद में मुश्किल होगा कि वो अपसाइड मूवमेंट एकदम दे पाए। तो अभी हम वेट करेंगे थोड़ा और। तो दोस्तों यहाँ पर हम एंट्री प्लान करते हैं। तो यहाँ पर हमने पोजीशन को बना लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट पे मैंने क्यों इतना वेट किया। देखिए मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला, उसके बाद में कंटिन्यू डाउन साइड मूवमेंट दिया और इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, हमने जो लेवल मार्क कर रखा था। अब आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट मैंने थोड़ा ओपन कर लिया है। यहाँ से जो कल बाइंग हुई थी, इस लेवल के जितने भी बायर्स थे, मार्केट ने पहले उसको निकाला, फिर इस लेवल पे जिन्होंने बाइंग की होगी उसको एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। वो अपसाइड का मूवमेंट और कॉन्फिडेंट हो गए होंगे लोग जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। अब इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद में लोगों को लगा होगा कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू देगा, बट हमने यहाँ वेट किया और फिर से एक रिवर्सल का वेट किया, बिकॉज ये जो रिवर्सल है ये दिखाता है कि यहाँ से जो बायर्स आए हैं वो पूरे बाहर हो चुके हैं। तो मार्केट का एक सेंटिमेंट हो जाता है कि ये जो लेवल है ये ब्रेक डाउन हो चुका है, ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री एकदम परफेक्ट प्लान होती है। तो ये एंट्री अब कितनी सक्सेस होती है इसको हम देखेंगे। अगर निफ्टी कंटिन्यू डाउन साइड मूव इस लेवल को तोड़ने के बाद यहाँ पे अगर आ जाता है 25,100 का, तो बहुत मुश्किल है कि हम हमारे ट्रेड में सक्सेस हो पाएँ। वैसे अगर ये सेटअप जो बना है तो शायद कैंसिल नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ अगर यहाँ तक लेवल पे इस लेवल पे अगर आ जाता है निफ्टी तो हम हमारे ट्रेड में लॉस की पोजीशन में दिखेंगे। तो अभी हम देखते हैं, हमारे ट्रेड में थोड़ा-सा प्रॉफ़िट चलना चालू हो चुका है और इसके ऊपर भी थोड़ा प्रॉफ़िट गया था। मैं पैरेलली सेकंड स्क्रीन पे कंटिन्यू अपने चार्ट को और ट्रेड को मॉनिटर करते रहता हूँ। तो दोस्तों वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसा निफ्टी मूवमेंट देता है, बिकॉज़ बैंक निफ्टी तो जो मूवमेंट देना चाहिए था डाउन साइड, वो मूवमेंट दे चुका है। अब बैंक निफ्टी अगर एक बार और नीचे आता है तो हो सकता है कि 57,000 का एक बार ब्रेकडाउन दे दे। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा रिस्क हमारी बनेगी नहीं, फिर यहाँ से एक तेज़ी का अपसाइड का मूवमेंट प्लान किया जा सकता है। तो साथ में बने रहिए, देखते हैं कैसा मार्केट बिहेव करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ना क्लियर दिख रहा है कि अभी निफ्टी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है और बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा-सा वीक है।
तो कोई भरोसा नहीं बैंक निफ्टी एक बार यहाँ तक का मूवमेंट देके फिर एकदम क्विक ऊपर निकल सके, बिकॉज 57,000 के ऊपर काफ़ी सारी लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर रिटेल बायर्स की पोजीशन बहुत बन चुकी होगी, तो हो सकता है एक बार एक डाउन साइड का मूवमेंट बैंक निफ्टी देने के बाद में ऊपर साइड निकले। और यहाँ पर निफ्टी अच्छा होल्ड कर रहा है, ऐसे ही होल्ड करे, थोड़ा सा ही रिवर्स आए बैंक निफ्टी, अगर ज़्यादा रिवर्स आता है, थोड़ा सा रिवर्स होता है तो हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी सेफ रहेगी। बिकॉज अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक अगर मूवमेंट देता है तो कोई बड़ा लॉस हम देखेंगे नहीं, बहुत छोटा सा लॉस हम देखेंगे, हमारी वो लिमिट के बहुत कंट्रोल में रहेगा। देखते हैं और कैसा बिहेवियर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना ट्रेड को कट कर लेते हैं, बिकॉज मार्केट ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब मैं चार्ट पे बताता हूँ कि आज हमने ट्रेड क्यों लिया और कैसे इस ट्रेड को मैनेज किया, बिकॉज आज का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था और किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के मैंने इस ट्रेड को मैनेज किया। तो मार्केट जब ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद में हमने इस जगह से एक डाउन साइड का वेट किया और एग्जैक्टली हमारे लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर जाने का मूवमेंट किया। उसके बाद भी हमने ट्रेड नहीं बनाया। ये ट्रेड नहीं बनाने का रीज़न ये था कि डायरेक्ट मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड के लिए मूवमेंट देता तो वो गलत हो जाता। बट निफ्टी हमारे हिसाब से आज इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए था, बट बैंक निफ्टी की वीकनेस के कारण निफ्टी ने भी इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया। इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, जब यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था तो मैं आपको बैंक निफ्टी की चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, सेम इसी जगह पे हमने एक पोजीशन को बनाया, बिकॉज मैंने जो लेवल मार्क किया था 56,960 का, वो एक ऐसा लेवल था जहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए था। बट उसके बाद यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनी और उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनी। तो यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिला था कि हो सकता है बैंक निफ्टी का आज का लो हो, और इसके बाद मैंने एक यहाँ से लॉट फिर से प्लान किया ताकि ये मूवमेंट जो हमको अप साइड का मिलेगा उसमें मुझे जल्दी से टारगेट मिल जाए। तो उसके बाद यहाँ से बैंक निफ्टी अपसाइड मूवमेंट दिया और कंटिन्यूस लेवल को होल्ड किया। बट यहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया बैंक निफ्टी ने। 57,000 के लेवल को कंटिन्यू होल्ड करते रहा और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई भरोसा नहीं है, इस लेवल से वो डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है और अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर भी मैंने एक लेवल को मार्क किया हुआ था, अगर इस कैंडल के नीचे अगर मुझे कैंडल मिल जाती तो मैं अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करता, क्योंकि उसमें होता है कि बैंक निफ्टी हमको ज़्यादा लॉस देता और हमारी लॉस की लिमिट जो ओवर अचीव हो जाती। और दोस्तों देखिए कि यहाँ से जो कंटिन्यू डाउन आने के बाद में जो अपसाइड का मूवमेंट हुआ था, मैंने बीच में एक लेवल ड्रॉ करा था 57,170। आप देखिए कि यहाँ से कंटिन्यू मूवमेंट अपसाइड का हुआ और उसके बाद में 57,170 का लेवल बैंक निफ्टी ने टच किया। सेम हम अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी जो लेवल हमने ड्रॉ किया था 185 का पहला टारगेट था, उसके बाद में 202 का दूसरा टारगेट था और उसके बाद में फाइनल जो लेवल है वो है 25,226। हो सकता है निफ्टी इस लेवल को टच करने के बाद में आज का डे क्लोजिंग दे। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। होप आज के ट्रेड से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही डेली ट्रेड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। नमस्कार।